हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 14 मेरी माँ, जिसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, इसे पढ़ रहे थे। ये इनकी आत्मकथा है। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। इसके कुछ प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में किया, बचे हुए प्रश्नों को पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा है। तो बिस्मिल आरंभ में बड़े दृष्ट बालक थे। दृष्ट का मतलब होता है निर्लज या बड़ों का कहना ना मानना, दुस्साहसी। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी। गणना अर्थात गिनती हो सकी। तो ये बचपन में बहुत ही दुस्साहसी थे। उनके पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। जो भी संस्कार दिए उनकी माँ ने दिए और उनकी माँ ने ही दया और सेवा की भावना उनमें जगाई। आर्य समाज में उनका प्रवेश कराने में उनका पूरा समर्थन दिया। इतना ही नहीं बल्कि समाज सेवा की समितियों में भी उन्होंने अपने पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी कि आप उसमें काम करो। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी उन्होंने बिस्मिल को खर्च दिया। तो ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है कि बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि उनकी माँ ने धर्म में या धार्मिक चीज़ों में उनकी रुचि जगाई, सामाजिक चीज़ों में रुचि जगाई, आत्मिक चीज़ों में रुचि जगाई, दया और सेवा की भावना से। तो इस प्रकार से बिस्मिल को बिस्मिल बनाने में उनकी माँ का पूरा योगदान रहा है। सेकंड है, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। श्री राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। दृढ़ मतलब होता है मजबूती से। तो ऐसे सिद्धांतवादी उनको बना दिया गया। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। कुछ भी गलत चीज़ें वो कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे जो उनके धर्म के विरुद्ध हो। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। जब वकील ने कहा उनको कि आप अपने पिता का हस्ताक्षर इसमें कीजिए तो उन्होंने इसे धर्म के विरुद्ध माना और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को कोई महत्व नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। साधारण मनुष्य के भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपने जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह से वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी।
उनको सांसारिक चक्र में फंसना, यानी सांसारिक चक्र में परिवार में फंस कर रहना उन्हें पसंद नहीं था, बल्कि वो ये जो ऐश्वर्य है, भोग विलास है, इनकी कोई भी इच्छा उनको नहीं थी, बल्कि वो देश सेवा में पूरे तरीके से लगे हुए थे। और जिस तरीके से जन्म देने वाली माँ से उनका प्रेम था, उसी तरीके से भारत माता से भी उनको उतना ही प्रेम था, और भारत माता की सेवा करने में ही उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। नेक्स्ट है, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार सुचारू रूप से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर, श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस का भाव जागा। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल न केवल अपनी जन्मदात्री माँ का, बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं कि किस प्रकार से उनकी माँ ने उनको हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहा। जब उनकी माँ का विवाह 11 वर्ष में हो गया था, उस समय एक वो अनपढ़ कन्या थी। जैसे जैसे समय बीता, वो अपने घर के कामों को सुचारू रूप से चलाते हुए पढ़ाई का काम भी उन्होंने किया। पढ़ने का उनको शौक़ था, इसीलिए वे अपनी सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाई। उन्होंने परिश्रम किया, अभ्यास किया, जिसके बाद कुछ समय के बाद देवनागरी पुस्तकें वो पढ़ने लगी और अध्ययन से वो और ज़्यादा ज्ञानी होती गई। देश और समाज के प्रति उनकी जो सोच है वो बदली। माँ ने बड़े प्रेम से और मजबूती के साथ अपने पुत्र के जीवन में सुधार किया। देश सेवा में उसे लगाया। धार्मिक जीवन में भी सहायता की। आर्य समाज में जाने के लिए समर्थन किया। बिस्मिल में साहस का भावना जगाया। प्रभावशाली शिक्षा का परिणाम ही था कि बिस्मिल न केवल एक अपनी जन्म देने वाली माँ, बल्कि भारत माता का भी वो पुत्र बन सका, और इसमें पूरा श्रेय उनकी माँ को जाता है। तो बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी और उनके ये दो दुर्लभ गुण हैं, हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। फर्स्ट है, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। ये वाक्य है विधानार्थक वाक्य। नेक्स्ट है, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूँगा। ये है निषेधार्थक वाक्य, मना किया जा रहा है। थर्ड है, परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे, विद्यार्थ वाक्य। नेक्स्ट है, क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूँगा। ये है प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। विरोध का समर्थन, खर्च का आमदनी, आरंभ का अंत, उत्साह का अनुत्साह, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार, उत्तर का प्रश्न। तो ये है विरोधार्थी शब्द, जिसको हमें ध्यान में रखना है कि विरोधार्थी शब्द में जो शब्द ऑपोजिट होते हैं उसको हम विरोधार्थी शब्द कहते हैं। जिसमें दिया है कि सद्व्यवहार, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार, जिसमें यहाँ पे व पूरा आएगा, न कि आधा आएगा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे व पूरा आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, माँ का जननी, संकट का दुख, सत्य का सच, ऋण का कर्ज, परमात्मा का ईश्वर। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जो भी आपको दिया हो,
दोनों का अर्थ सेम ही होता है। प्रश्न में आपको समानार्थी पूछा जाए या पर्यायवाची पूछा जाए, आपको सेम मीनिंग निकलने वाले समान अर्थ वाले शब्द ही लिखने हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।